हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटी क्लासेस। माई सेल्फ विवेक सर, माई फैकल्टी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2016 का जेएनवीएसटी एग्जामिनेशन पेपर। डियर, इससे पहले भी हम लोग 2020, 2019, 2018, 2017, 2022, 2021 सारे पेपर्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, एनटी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप सारे वीडियो को देख सकते हो। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये है पहला पार्ट, ठीक है। पहले पार्ट में क्या, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। डायरेक्शन जब भी आप पढ़ते हो तो डायरेक्शन में ये देखा करो कि डायरेक्शन में कितने से कितने क्वेश्चन दिया गया है जो कि एक टाइप के रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक टाइप के रहेंगे। और इस फिगर को देख के ही पता चलता है कि इसमें क्या है, कट आउट पीसेस है। कट आउट पीसेस को देखोगे आप डियर, तो इन पीसेस को आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि इन सारी पीसेस को मिला के कौन सा फिगर बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट फिगर को देखो आप। फर्स्ट फिगर में क्या है, ये 4 फिगर है और इन्हीं को चेक करना है। तो आप देखोगे B1 इज द करेक्ट आंसर। बाकी किसी में भी ऐसे फिगर मैच नहीं करना है। ओके, नाउ सेकंड में आ जाओ। सेकंड में देखना है कि आप देखोगे तो इसमें देखो, इस टाइप के कोई भी बॉक्सेस नहीं है। इसमें भी 3 बॉक्सेस हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें है। इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, D1। थर्ड का देखो, थर्ड में आपको चूज करना है। थर्ड का देखोगे तो 3 ट्रायंगल शेप के और एक समचतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल टाइप में है। इसको ढूंढोगे तो इसमें है नहीं, इसमें है पर करेक्ट ऑर्डर में है कि नहीं है, करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। ओके, नो, इसको देखोगे तो इसमें ये बन जाएगा। ओके, D1 इज द करेक्ट आंसर। लग तो आपको बी भी रहा होगा पर बी करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें देखोगे ये जो फिगर है बी वाला सेम है, बाकी सब में देखोगे तो ये सब सही, जो फिगर है इसका ट्रायंगल वो सही ट्रायंगल नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ को आप देखोगे तो इन सारे स्पीसीज को उठाओ और चेक करो कौन सा आपका राइट आंसर है। चलिए, कौन सा मिला, सी लग रहा है आपको। सो C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ फिफ्थ वाला देख लो। फिफ्थ में क्या है, 1 2 3 4 5 4 ऑब्जेक्ट्स को मिला के आपको एक फिगर बनाना है। किससे मैच हो रहा है ये, फर्स्ट वन, और कहीं ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। नाउ 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डियर, ये इम्बेडेड फिगर है और ये एक जैसे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इम्बेडेड फिगर मतलब छिपी हुई आकृति को आपको निकालना है। छिपी हुई आकृति को आपको फाइंड करना है, इम्बेडेड फिगर। चलो जल्दी से, ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, ये वाला क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। इस टाइप के कई बार क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में भी। ओके, नाउ 6 का आप देख लोगे किससे मैच कर रहा है। ओके, D1। नो, सेवेंथ में जाओ। सेवेंथ में कौन से फिगर में मैच कर रहा है ये, किससे मैच कर रहा है, सेवेंथ वन। इससे मैच नहीं कर रहा है, इसमें, हाँ इसमें है। ओके, एर्थ वन देख लो। एर्थ वन एर्थ वन भी आप देखोगे, ये किस में आपको मिलेगा, थर्ड में। ओके, सी वाला भी, सेवेंथ का भी सी और एर्थ का भी सी और नाइन्थ का देखोगे, सिंपल सा तो है भाई। किसमें, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें D1। टेंथ का देख लो। टेंथ का इस वाला इस टाइप में किसमें है, इसमें तो है नहीं, इसी में है, B में। चलो आ जाओ नेक्स्ट। 11 to 15। 11 to 15 में क्या करना है आपको, 4 फिगर को ढूंढना है। 4 में से एक आपको डिफरेंट फिगर, ऑड मैन आउट फिगर आपको डिफरेंट वाले फिगर को सेलेक्ट करना है। इसमें 4, इसमें 4, इसमें भी 4। सो 11 का C1 इज द करेक्ट आंसर, ऑड मैन आउट में। ठीक है, 12 में आ जाओ। 12 में आपको देखना है सब कुछ सब कुछ सब कुछ, सब में कॉर्नर है। 12th में भी C वाला देखोगे, ये थोड़ा सा अलग है। 13 में आ जाओ। क्या है, पेंटागन, उसके अंदर ये क्वाड्रिलेटरल या फिर आप इसको चतुर्भुज आप कह सकते हो। सेम, बाकी इस फिगर में सब कुछ सेम है, सिर्फ इसी में डिफरेंट है। सो 13 का ये हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। और 14 में आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 14 में देखोगे आप, कौन सा फिगर ऑड मैन आउट है? जल्दी से। डबल एरो, सिंगल डबल एरो, सिंगल डबल एरो, डबल एरो सिंगल सिंगल एरो सब में देखोगे एक एक आपको डिफरेंट मिलेगा, पर आपको देखोगे तो फर्स्ट 14 का फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलो 15 में देख लो। 15 में देखोगे सब कुछ तो आपको सेम ही लग रहा है, तो फिर इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है कि इस डायरेक्शन में सिर्फ एक यही है, बाकी सब अप डाउन माइनस में। ओके। दूसरी बात क्या है कि इसका ये अगर आप देखोगे तो इसको इस बेस डाउन रोटेशन इस डायरेक्शन में बनना चाहिए, फिर इस डायरेक्शन पे इस डायरेक्शन में, पर ये अपोजिट डायरेक्शन बना है, इसलिए इसे राइट आंसर हो जाएगा बेस डाउन रोटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में देखो, इसमें क्या करना है डियर? सेम फिगर को आपको फाइंड करना है, सेम फिगर को आपको फाइंड करना है। चलो करते हैं। ये आपका 16 वाला क्वेश्चन हो गया। ओके, ये आपका 16 का क्वेश्चन हो गया है। 16 में सेम टू सेम कौन सा फिगर है जो मैच कर रहा है इससे? C1। ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 17 का देखो, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा आप खुद जज करो, चेक करो, फिर आप करेक्ट आंसर उस पर पुट करो। ओके। 17 का देखोगे डियर, 17 का D1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 18 पे आ जाओ। 18 में देख लो, सेम फिगर कहाँ पे है? D1 इज द करेक्ट आंसर। 19 का देखो, 19 में देखोगे आप D1, सभी में तो D1 ही आ रहा है, और 20 में भी देख लो, 20 में देख लो, 20 में D1 इसमें भी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो डायरेक्शन देखोगे आप तो क्वेश्चन नंबर 21 to 25 देर आर इज अ क्वेश्चन फिगर, लेफ्ट साइड मिसिंग फिगर आपको फाइंड करना है। मिसिंग फिगर आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 21 to 25। चलो मिसिंग फिगर आपको ढूंढना है तो इसी को ड्राइंग कर दो। किससे मैच कर रहा है कोई? B1। हाँ, चलो इसमें करोगे बस, और एक लाइन इस जिस टाइप में ये बना है उसी टाइप को आप ढूंढ लो, सर्कल होना चाहिए बस। सो 22 का D1 इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब में सर्कल नहीं है, बाकी सब में ट्रायंगल शेप में है। 23 का देखोगे डियर, एक लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। ओके, एक लाइन, दो लाइन, और तीसरी लाइन के बाद ड्राइंग। D1 इज द करेक्ट आंसर है। D1? अरे नहीं, क्योंकि D1 में खाली सिर्फ ऐसे लंबे लंबे लाइन है, इसमें ये A1 इज द करेक्ट आंसर। मैं भी चेक करता रहता हूँ कि आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। चलो इसकी ड्राइंग बना लो। चलो बन गया। चलो फाइंड कर लो। C1, 24 का C1 हो गया। ओके 25 देख लो, 25 का करेक्ट, ये सेम टू सेम अपोजिट में है, तो इसका अपोजिट ये होगा कि नहीं होगा? D1। नाउ 26 to 30, 26 to 30 में क्या है? देर आर द थ्री क्वेश्चन फिगर एंड स्पेस, द फोर्थ फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक, द क्वेश्चन फिगर आर इन सीरीज कंप्लीशन। इस फिगर को क्या है इधर? ओके, सिंपल सा आप खुद देखो कि इस डायरेक्शन में ये वाला हो ही चुका है, ठीक है, ये वाला फिगर हो ही चुका है। इस वाले फिगर पे आ जाओ, ये भी हो चुका है इस वाले फिगर को, ठीक है, तो मतलब किस साइड में है जो नीचे नहीं है, इसी को आप इस रोटेशन में रोटेट करो, तो ये ए बनेगा, फिर इसको रोटेट करो ये बनेगा, तो फिर इसको रोटेट करोगे तो इस डायरेक्शन में बनेगा कि नहीं बनेगा? जिसमें जहां बन जाए B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बेस्ड ऑन रोटेशन। 27 में आ जाओ, ये फिगर, फिर यहाँ पे डबल लाइन, फिर इसका ये अपोजिट,
ओके, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट इस साइड में जो लाइनिंग होगा। ओके, कितनी लाइनिंग? 1 2 3, 3 लाइनिंग होनी चाहिए अंदर। 1 2 3, B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करो 28 पे। ये वाला एरो यहाँ के लग गया, ठीक है। फिर ये एरो इस पे आ गया। दूसरा क्या है, फिर हट के इसी पे लग जाएगा। 3 एरो इज द करेक्ट आंसर। सो 28 का C1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 29 देख लो डियर। 29 क्या ये फिगर था? इसमें कितना कटा हुआ है? एक पार्ट, इस वाले पार्ट को मिसिंग किया गया है कि नहीं? बाकी तो सब वही है। इधर में इसमें इस साइड को मिसिंग किया गया है कि नहीं? तो ऐसा कौन सा फिगर जिसमें 2 पार्ट और मिसिंग है? C1। 29 का C हो गया। ओके, 29 हो गया। 30 का देखो, ये फिगर है, फिर इधर, तो इस डायरेक्शन में बनना चाहिए। ओके, जो इस फिगर में बन जाए B1। 30 का B1 इज द करेक्ट आंसर। 31 to 35, two set of two question figure each. The second test has an interrogation. There exists in a relationship between the first two question figure. Simple सा based on relation of two elements. इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे based on relation of two elements. ये फिगर है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो गया है इसमें। इसी फिगर को इस डायरेक्शन में रोटेट किया गया इसमें। इसी फिगर को इस डायरेक्शन में रोटेट कर दो भाई। इसमें रोटेट, इसी को इधर रोटेट कर दो, जो आ जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया, फर्स्ट वन है। ओके, तो 31 का फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, 32 में देखो, इसी को थोड़ा सा इधर, इसी फिगर को थोड़ा सा हाफ इधर रोटेट किया गया, ये आ गया। तो इसी को थोड़ा सा इधर रोटेट कर दो, हल्का सा। ये कहाँ, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, बाकी सब ऐसे। ओके, सो B1 इज द करेक्ट आंसर, आई थिंक। ओके, 32 का B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 33। 33 में क्या है, इसी फिगर को छोटा कर दिया गया, तो इसी फिगर को छोटा कर दो भाई। 1 2 3 3 6, 1 2 3 3, 1 2 3 3 6, D1 इज द करेक्ट आंसर। 33 का D हो गया। 34 देख लो डियर। 34, 34 का सेम फिगर है, उसमें एक ड्राइंग हो गई है बस, एक उससे कम। तो ये है, इससे ये क्वाड्रिलेटरल, इसमें 4 साइड थे, इसके अंदर कितना बना, 3 साइड वाला, तो ये 5 साइड का, इसके अंदर 4 साइड वाला बनेगा। आ गया 34 का A। बस बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप पेशेंस रखो और इसको सॉल्व करो। अब देखोगे, इसमें 3 था। ओके, इसमें 3, इधर देखोगे, बाकी सबको भूल जाओ। जो ड्राइंग है वो है, बस इसी फिगर को ये कंप्लीट कर दे रहा है, इसी फिगर को ये कंप्लीट कर दे रहा है, बाकी तो ऊपर वो बना हुआ है। तो इसी फिगर को कंप्लीट क्या करेगा वो, सेम टू सेम, बताओ। तो 35 का जो राइट आंसर है, 35 का देखोगे सब कुछ है, सिर्फ आपको 2 लाइन बनानी है इस डायरेक्शन में। ओके, C1 इज द करेक्ट आंसर। चलो 36 to 40, वन पार्ट इज ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर ये है, आप बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी पार्ट को क्या है आपको कंप्लीट करना है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो ये इस फिगर को पूरा कंप्लीट कर दे? है ऐसा कोई पार्ट, बताओ। सो 36, या का हो गया 36 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया 37 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया 38, ये हो गया 39। चलो 39 हो गया। तो 36 में देखोगे डियर, 36 का जो राइट आंसर है वो क्या है, इसमें कौन सा फिगर बनेगा, कंप्लीट शो करते, सी। ओके, नाउ 38 देखोगे, 37 देखोगे, 37 में कौन सा फिगर है जो इसको टोटली कंप्लीट करेगा, किससे मैच कर रहा है, A1। ओके, इसमें C था, इसमें A है। 38 में देख लो, 38 में ऐसे फिगर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है यार, इसको ध्यान दो, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है।
मैं बोल रहा हूँ कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 38 का C1 इज द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्शन में भी चेंज रहेगा, हर हर क्वेश्चन में जब भी आया इसका डायरेक्शन चेंज होके ही आया है। चलो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करते रहो साथ में। और अगर आप वीडियो को पुराने जो भी प्रैक्टिस सेट्स हैं उसमें हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। BI का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगर आप नहीं देखो तो जाके देख लो, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ जो भी एग्जाम देने वाले हैं, उनका भी कल्याण हो। ओके, नाउ 39 का देखो। 39 को सिंपल सा ऐसे बन रहा है, कौन से फिगर में बन रहा है? 39 का हो गया कल्याण, D1। ओके, नो 40 का देख लो लास्ट। 40 का इसी फिगर में, इसी फिगर को कंप्लीट करो। किससे मैच हो रहा है? किससे मैच हो रहा है? इससे हो रहा है। ये थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? A1 नहीं, 40 का आपको जो परफेक्ट दिख रहा है वो परफेक्ट, ये थोड़ा सा परफेक्ट दिख रहा है इसलिए परफेक्ट नहीं। 40 इज द करेक्ट आंसर। 41 टू 45 आप देखोगे ये मिरर इमेज है, सेम टू सेम इसी इमेज को अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो ये बन सकता था लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या है, इसमें एरो इधर नीचे की साइड में बना है, एरो आपको इस साइड में बनना चाहिए। ओके, नाउ आप देखोगे तो कौन सा फिगर बन रहा है? 41 का कौन सा फिगर इसमें बन रहा है? D1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 42 देख लो। 42 का सेम सेम टू सेम यही है, तो यही रहेगा। ओके, हाँ गुड। ओके, तो 42 का फर्स्ट वन। ओके, नाउ 43 देख लो भाई। 43 9 है, सेम टू सेम इसी का अपोजिट, C1। पहले टी के इस साइड में है तो ये आर अपोजिट होना चाहिए, टी इधर है, आर अपोजिट होना चाहिए। D1 इज द करेक्ट आंसर। 44 का D1 इज द करेक्ट आंसर। 45 देख लो। 45 का सेम टू सेम, इधर इधर सर्कल, इधर सर्कल। ओके, हाँ, B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 46 टू 50। 46 टू 50 में देखोगे आप डियर, ए पीस ऑफ पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग ये हमेशा आता है, और इसको मैंने आपको एक अच्छे लेक्चर में भी मैंने बताया है। बाकी लाइव क्लासेस में तो इसका प्रैक्टिस भी मैंने करवाया अच्छे से। इसमें नंबरिंग वगैरह डाल के हम लोग करते हैं, 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके। तो 3 को 1 से मिलाओ और 4 को 2 से मिलाओ, जो भी फिगर बनेगा वो बन जाएगा 1 2 1 2। फिर इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ओके, फिर 1 को 2 से मिला दो, फिर 3 को 4 से मिला दो, फिर इसमें बनेगा। तो 2 इधर हो जाएगा, 3 इधर, इधर 4 हो जाएगा। फिर इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। फिर क्या कह रहा है, 2 को 1 से और 4 को 2 से मिला के पॉइंट लगाओ, आपको जो राइट आंसर आ जाए वो आ जाए। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा ये? 46 का B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 47 देखोगे। 47 में भी आप इसको पेपर फोल्डिंग में करो फटाक से, जल्दी से। और मैं इसको आंसर बता देता हूँ। 47 का B1 इज द करेक्ट आंसर। B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 48। 48 का देखोगे, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, और इस टाइप में आता ही आता है। ओके, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हाफ से डिवाइड करो। पहले फिगर को हाफ से डिवाइड करो, और हाफ का हाफ सिर्फ फोल्ड करना है। फिर उसके बाद में फिर से इसी हाफ को फोल्ड करना है। ओके, या तो फिर ऐसा करो आप, इसमें इसको 3 पार्ट्स में, कोई भी फिगर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। 1 लाइन, 2 लाइन, तो पहली लाइन को फोल्ड करो, फिर दूसरी लाइन को फोल्ड करो। मतलब पहली लाइन को फोल्ड करोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, फिर इसको यहाँ फोल्ड करो, आपका आ जाएगा, और उसको ऊपर से कट करो, आपका राइट आंसर होगा 48 का C1 इज द करेक्ट आंसर। 49। 49 ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये फटाक से इस साइड में भी बनेगा और नीचे भी आएगा। ओके, तो ये आपका बनेगा 49 का है, C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 50। 50 का आपका कौन सा फिगर है? इसको फोल्ड करो, इस डायरेक्शन में नंबरिंग वाइज डालो, और 50 का आएगा, D1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक में मतलब अंक गणित, इसमें जो गणित है उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको इसमें क्या लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 51, द नंबर्स ऑफ बास्केट एप्पल सोल्ड बाई अ शॉपकीपर ऑन फर्स्ट 5 days ऑफ अ वीक गिवन इन द पिक्टोग्राफ। मंडे में 3 स्टार, ट्यूसडे में 5 स्टार के बॉक्सेस, थर्सडे में, वेडनेसडे में 4 स्टार के, थर्सडे में 2, फ्राइडे में इतने। 1 स्टार 10 बास्केट शो करता है, 10 बास्केट शो करता है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि इफ still has 140 basket left, how many basket he initially had? ओके, मतलब
कि इतना सब कुछ फिल करने के बाद 140 बास्केट बच जा रहा है, तो बताओ क्या होगा। ओके, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, 2 4 5, और ये कितना डियर, 3। एक बार इसको काउंट करते हैं। 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 7 21, टोटल 21 हो गया। एक में 10 है, तो 21 + 10 इक्वल टू 210 हो गया। ओके, अभी भी 110 बास्केट अगर बचे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 20 10 210 210 तो है ही, इतना पैक करने के बाद भी 140 बच जा रहा है, तो इसमें 140 और ऐड कर दो, 140 और ऐड कर दो। ओके, जो एडिंग आ जाएगी वो आपका कितना आ जाएगा, 350। 350, तो अगर हाउ मनी बास्केट ही इनिशियली हैड, मतलब उसके पास कितने बास्केट है, 350। 350 इज द करेक्ट आंसर, 350 इज द राइट आंसर। नाउ 52 में चलो, ये लॉजिकल रीजनिंग वाला है, लास्ट चैप्टर में आता है मैथ के, आपने पढ़ा नहीं है तो जाके पढ़ लीजिए। ओके, 52 का देखोगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस्ड, 10 100, 10 इंटू 100 करोगे तो आपका कितना होगा, 1000, और 100, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100 होगा, तो ये बैलेंस नहीं है। 10 1000 डिवाइडेड बाई 10, आपका आ गया 100। इधर इधर तो 100 आ गया, 50 + 50 100 हो गया, ये भी, ये दोनों बैलेंस है। हाँ, B1 इज द करेक्ट आंसर। पर इसको चेक करो, ये 60, 60 टू जा, मतलब 60 टू जा 120, और 100 माइनस 20 करोगे 80, ये भी बैलेंस नहीं होगा। और ये 40 हो जाएगा, और ये भी बैलेंस नहीं होगा। B1 इज द करेक्ट आंसर। बैलेंस मतलब दोनों को कैलकुलेट करो, जो क्वेश्चन दोनों में सेम आ जाए। ओके, नाउ ये क्वेश्चन बढ़िया फंसाता है, एसआई का क्वेश्चन बढ़िया फंसाता है भाई। तो एसआई में क्या करना है आपको, सबसे पहला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना 5000 एट 8% पर एनम फॉर 3 और 1/2 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इसका एसआई निकालो। एसआई का फॉर्मूला क्या है, ये आपका पी हो गया, आर इंटू टी। तो 5000, आप ऐसे करो, 5000, ओके, ऐसे करो, 5000 इंटू पी है, आर कितना है आपका 8, इंटू 3 होल 1/2, मतलब 3 टू जा 6 + 1 7/2, और इंटू, आप ऐसे कर दो, ये 100, टोटल डिवाइड कर दो आप सीधा। ओके, तो आपका कितना हो जाएगा डियर, ये आपका आ गया 4। ओके, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ओके, 7 चौक 28, और 28 पंचे 140, 140, और एक जीरो, 1400। पहले वाले में 1400 आ गया, ठीक है। दूसरे को सॉल्व करोगे तो 4000 गुणे 4 होल 1/2, मतलब 4 दूनी 8, एक 9/2। ओके, परसेंट इंटू 100 इंटू 8 ईयर, फिर से इसमें करोगे आप तो ये आ जाएगा 4, और ये जीरो से 2 जीरो कट गए। ओके, 9 चौक 36, 9 4 जा 36, 36 4 जा 36 4 जा करोगे आप, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1440, 144 आ जाएगा, और 144 में एक जीरो लगाओगे, वो 1440 हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस बताओ, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दो, आपका राइट आंसर कितना आएगा, 40। 40 इज द करेक्ट आंसर। बैलेंस बताना ना कि दोनों में से मतलब डिफरेंट क्या है, डिफरेंट कितने का डिफरेंट है, 40 का। नाउ 54 पे आ जाओ। 54 को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफिकेशन करना है। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 243 इंटू 3 इंटू 2 रेशियो 2, 5 का पावर 5, जीरो। जीरो से अगर जहां भी मल्टीप्लाई हो जाए, पूरे इक्वेशन को बताओ। इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया, इसमें लास्ट ये बीच में एक लाके जीरो रख दिया, और जीरो रख दिया, इसका मतलब जीरो इज द करेक्ट आंसर। ओके, 55 क्या है, विच नंबर इज द स्क्वायर सर्कल एंड ट्रायंगल। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर भी है, मतलब स्क्वायर कहाँ है इसमें, ये वाला फिगर स्क्वायर है कि नहीं है, ये वाला फिगर स्क्वायर है, तो कौन सा नंबर है, साथ इसके अंदर जो जो भी आ रहा है, ठीक है। सर्कल, अब सर्कल जरूरी है भाई, ठीक है। अब सर्कल में, अब इसमें कितने पता चलेगा,
657। ओके, तीन ही है जो सर्कल के अंदर आ रहा है और स्क्वायर में भी है। दूसरा कह रहा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में भी बना दो भाई। तो ट्रायंगल में कितना, 7, 7 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 55 का 7 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 56 के पास चलते हैं। What will the sum of greatest 5 digit number and greatest 4 digit number? Greatest 5 digit number फटाफट 5 टाइम 9, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का सम 4 टाइम। ठीक है, इसको प्लस कर लो, प्लस करोगे आपको कितना आएगा, आएगा 1,09,000, 1,09,998। सॉल्व कर लो, 1,09,998 इज द करेक्ट आंसर। B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 57 पे आ जाओ। पोस्ट ए Pots A and B have 145 and 160 liters of milk respectively. What would be the volume of the largest possible which can be measured in each of the pots an exact number of times? सिंपल सा भाई, ऐसे क्या करना है इसको कि 57 में इसकी जो दोनों सिंपल सा दो की बात की जा रही है, तो ऐसा कितने में डिवाइड करें कि दोनों को डिवाइड करें। तो भाई एचसीएफ निकाल लो इसका, एचसीएफ निकालोगे तो 29 इज द करेक्ट आंसर। एचसीएफ निकाल लो इसका, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 58 देखो, 58 में क्या आइडिया, एलसीएम ऑफ 120, 240 एंड 360। भाई 360 इज द राइट आंसर, क्योंकि एलसीएम में क्या है, ये दोनों सब 12, 12 टू जा 24, 24 और 12 थ्री जा 36। तो एलसीएम में जो ग्रेटर वैल्यू होती है, अगर उसका टेबल आ रहा है और ग्रेटर वैल्यू है, तो वही आपका एलसीएम हो जाता है। तो 58 का आपका एलसीएम आएगा। लेकिन एक बार फिर से चेक करो, ऐसे मत करना। 360 तो होगा ही होगा, लेकिन अगर आप इसको वन बाय वन सॉल्व करके देखोगे तो 720 इज द राइट आंसर। 720 इज द राइट आंसर। चेक करते रहा करो। 144.144, when 144.144 is divided by 12, 12 12 जा करोगे, कर लो, सॉल्व कर लो। 49 का जो राइट आंसर आएगा वो B1 इज द करेक्ट आंसर। 12 12 जा डायरेक्ट आप देखोगे, 12 12 जा डायरेक्ट आएगा, तो ये 144 कट जाएगा। पॉइंट लगाना है तो पॉइंट पहले, ठीक है, तो पॉइंट पहले लगेगा और उसके बाद में फिर सॉल्व करोगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 135% इक्वल टू 135% मतलब अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो किससे 5 से डिवाइड करोगे तो 520 जा, और इसको डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा, ओके, 27/20 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ ए मैन परचेज 120 मैंगो एट द रेट ऑफ 4 पर रुपीज। ठीक है, तो आप देखोगे एक आदमी है जो 120 मैंगो खरीद रहा है 4 रुपए पर मैंगो। तो एक मैंगो की रेट वो 4 रुपए है, तो 120 मैंगो की रेट कितनी हो जाएगी, 120 इंटू 4, 120 इंटू 4 मतलब 480। ओके, 480। 20 मैंगोज वेयर रिटर्न ही, सो मतलब क्या है कि जो 20 मैंगो हैं वो क्या है, खराब हो गए हैं। ठीक है, अब क्या करें, ही सोल्ड द रेस्ट ऑफ मैंगो एट द रेट ऑफ 448 फॉर 10 मैंगोज। ठीक है, 48 फॉर 10 मैंगोज, व्हाट इज गेन ऑफ लॉस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक है। ओके, तो आप कर लेते हैं, चलो 48 फॉर 10 मैंगोज है, तो 48 इंटू 10 आपका कितना आ जाएगा, 480, 480। ओके, अब 20 मैंगो इसमें खराब भी तो हो चुके हैं, तो इसकी देखो खराब हो जाए क्या हो जाए उससे मतलब नहीं है, इसने खरीदा कितने था, खरीदा था, ये आपकी सीपी आ गई। ठीक है, तो सीपी कितनी है, 480, और ये आपकी सेलिंग प्राइस है मैंगोस जो वो सोल्ड किया, तो ये आपकी एसपी आ गई। एसपी कितनी है, 480। दोनों सेम है कि नहीं है। तो अब जब दोनों सेम ही है तो इसमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, सो C1 इज द करेक्ट आंसर। चलो 62 पे आ जाओ। एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट इतना
3650 will be 1300 1314 आफ्टर 3 ईयर। इसमें कितना आइडिया देखो, इस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये कह रहा है कि प्रिंसिपल आपका 3650 है, एस आई आपका इतना है, टाइम आपका इतना है, टी ये आपका टी हो गया, ये आपका एस आई हो गया, ये आपका पी हो गया। फॉर्मूला एस आई का फॉर्मूला क्या है कि एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल है भाई। दूसरी बात, अगर आर निकालना है, इसमें रेट ही पूछ रहा है, तो आर का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। आर का फॉर्मूला क्या है, एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ओके, नाउ इस फॉर्मूले को नोट कर लो, फिर इस पे सॉल्व करो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा ही आपका कितना है 1314 इंटू 100 अपॉन 3650 इंटू 3। ओके, अब इसको डिवाइड करो डियर, तो ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 4 9, ये 3 के डिविजिबिलिटी रूल में आ रहा है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 3 और 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 और 3 × 8 = 24। कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गए, बाकी बचा 10। 10 10 अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 2 = 10 और 5 से करेंगे तो 5 × 7 = 35 एंड 5 × 3 = 13 73। अब देखोगे डियर, ये इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, नाउ अब इसको क्या है, 73 6 जा 438। ओके, और 6 2 जा 12 हो जाएगा आपका राइट आंसर, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा 12%। ओके, नाउ इसको सॉल्व भी कर सकते हो, एक बार वीडियो को बैक करो आराम से, फिर से आप खुद सॉल्व करो बिना चीटिंग के। ओके, नाउ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड 3 होल 1/4 मीटर एंड 2 होल 3/4 मीटर। ठीक है, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर का। और विल बी द कॉस्ट ऑफ फेसिंग इन एट द रेट ऑफ 2 होल 1/2%। भाई ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग इसके लेंथ पे मतलब वो क्या फेसिंग लेंथ होगा। सिंपल सा मतलब, अगर मान लो कि इसका लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो अगर मान लो इसके पेरीमीटर पे अगर उसको पेंट लगाना हो, बाहर मतलब दीवार पे अगर मान लो उसको पेंट लगाना हो, या फिर मान लो दीवार पे उसको चलना हो, तो एक एक मीटर के लिए दो 2 होल 1/2 मतलब 2.5 ऐसे समझ सकते हो, या फिर 5/2 ऐसे समझ सकते हो। तो पहले इसका पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर निकालने फॉर्मूला क्या है कि 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसको सॉल्व करोगे आप, एल आपका ये है, ठीक है, और बी आपका ये है, फॉर्मूला पुट करो और इसको सॉल्व करो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 12। ओके, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। कैसे, एल आपका कितना है कि 3 होल 1/4 मतलब 13/4 प्लस 13/4 प्लस 11/4, इन दोनों को जोड़ लो, उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा 12। ओके, 12 आ गया। अब 12 का कितना है भाई, 12 इंटू 5/2, 5/2 क्या है, ये 12 मीटर है। ठीक है, और 1 मीटर का इतना है, तो 12 मीटर का कितना होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ये 6, 6 5 = 30 इज द राइट आंसर, 30 रुपीज इज द राइट आंसर। नाउ इसको सॉल्व करोगे डियर, तो मतलब 12,276 डिवाइडेड बाई 1.55 इक्वल टू 7920। अगर इसी क्वेश्चन में क्या है कि एक डिजिट पे डेसिमल लग रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आप खुद देख लो कि 1227। उसको करने की जरूरत नहीं, आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो, उतना मगजमारी करने से बढ़िया है कि आप खुद अपने पेन पेपर पे लाओ, तुरंत सॉल्व करो इसको। डिवाइडेड बाई 7920, आपका आएगा 0.115, 0.155, 0.155 इज द राइट आंसर। चलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 होल 2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, पहले का वैल्यू आ गया 2 2 जा 4, 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 3 मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का पावर 4 4 मतलब 16। ओके, प्लस 32। अब इसको सॉल्व कर लो,
32 plus 16, 48, 48 plus 12, 60 is the right answer. 60 is the right answer. Now, इसके क्वेश्चन देखो, द नेक्स्ट थ्री नंबर्स ऑफ अ पैटर्न 4, 9, 16। तो नेक्स्ट क्या होगा? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का है। ओके, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 7 का है। ओके, तो इसमें कितने का होगा? 9 का होगा। तो 24 आएगा, कितना आएगा? 25, 25 के बाद 11 का डिफरेंस 36, 36 के बाद 25, 36 कितना होगा? 66 का आप देखोगे तो कितना आएगा? 7, 25, 36, 36 के बाद उसमें 13 ऐड होगा, 49। C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसको जोड़ के देखोगे, 30 प्लस 3, ओके, 33 प्लस 33.3 और 3, 9, 9, 6, 6, 3, 33.963 is the right answer. 36.33 36 33.963 is the right answer. कर लो, 8 आ जाएगा। Okay, now Mona bought a shirt for 8,860 and sold it gain of 5%। भाई 5% के गेन पे वो बेच रहा है, 15%, सॉरी 15% की गेन पे वो बेच रहा है। तो 860, ये तो उसकी करंट वैल्यू, मतलब ये आपका क्या है? उसने खरीदा है CP। और जो प्रॉफिट लगाते हैं हम लोग, तो हमेशा प्रॉफिट किस पे लगाते हैं? 100 में कितना प्रॉफिट जोड़ने के बाद, 100% में प्रॉफिट परसेंट जोड़ने के बाद उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो मतलब 115। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 860 इंटू 115 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ओके, 5 से 5, 2 जा 5, 2, 3, ओके 23। ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 4 एंड 3, 43 करो, 43 मल्टीप्लाई 2, 3, आपका आ जाएगा 989। 989 इज द करेक्ट आंसर। D1 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करो। ओके, नाउ ए मैन हायर्ड अ टैक्सी फॉर डेस्टिनेशन 12 किलोमीटर अवे। द फेयर इज ₹25 फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर एंड 10 रुपीज फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर। टोटल फायर विल पेबल। सिंपल से 12 किलोमीटर उसने वो किया, तो पहले के 2 किलोमीटर उसमें 25-25 लगे। मतलब इसको ऐसे करोगे, 12 तो किलोमीटर है, लेकिन इसको कैसे करोगे? 2 इंटू 25, ओके, प्लस ये 2 किलोमीटर तो इसमें हो चुके, बाकी तो अभी 10 बचे ना, प्लस 10 इंटू 10। अब देखोगे 25 दूना 50, 10 दूनी 100, तो 150 आएगा आपका। कितना आएगा? एक बार चेक करो, कर लो जल्दी से। ओह सॉरी, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट 2 किलोमीटर का 25 चार्ज कर रहा है वो। ओके, बाकी 10, तो 25 2 किलोमीटर का हो गया, बाकी 10 किलोमीटर बचे, 10 किलोमीटर के 100 रुपए हो गए। अब इन दोनों को जोड़ लोगे तो आपका 125 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 नहीं, 150 मतलब क्या है कि 25 पर किलोमीटर नहीं है, 2 किलोमीटर का 25 ले रहा है इसी। पर किलोमीटर मैंने अभी लिख दिया था, वो नहीं। 2 किलोमीटर का 25 है, बाकी सब 10-10 रुपए पर किलोमीटर। 2 किलोमीटर का मतलब 12.5 रुपीज पर किलोमीटर वो पड़ा हुआ। ओके, नाउ 4 मैन और 6 वुमेन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये हर बार हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इसका, इसको पढ़ लो। 4 मैन और 6 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज। सिंपल सा तो है भाई, कि चाहे आप 4 आदमी ले लो, चाहे 6 औरतें ले लो, वो काम 60 डेज में फिनिश करते हैं। चाहे आप एक आदमी बराबर कितनी औरतें हो जाएगी? अगर एक आदमी की बात की जाए, 4 मैन और 6 वुमेन, मतलब 4 मैन या फिर आप 6 वुमेन ले लो। तो एक आदमी की बात की जाए तो एक आदमी मतलब 6/4 वुमेन। ठीक है, अब देखो, द सेम वर्क कंप्लीटेड बाय 2 मैन एंड 9 वुमेन। तो एक आदमी की वैल्यू है 6/4 औरतें। तो 6/4 औरतें हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 6/4 इंटू 2। ओके, दो आदमी की बात की जाए, प्लस 9, +9। ओके, तो आ जाओ करते हैं। ओके, कितना हो जाएगा?
टू जा टू, थ्री जा, ओके कट गया ये। या फिर आप ऐसे कर लो, 6 टू जा 12 अपॉन 4, 3 आ जाएगा, 3 प्लस 9 इक्वल टू 12। 12 डेज इज द राइट आंसर, 12 डेज इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, 71 पे आ जाओ। Which of the following is true for any natural number? n रेशियो क्या है, रिप्रेजेंट्स ग्रेटर नंबर और ये रिप्रेजेंट स्मॉलर नंबर। अब देख लो, n क्या कह रहा है कि ऐसा, ये जो लाइनिंग है वो है कि इस तरीके की जो लाइनिंग है वो ग्रेटर वैल्यू शो करती है, इस लाइनिंग की स्मॉलर वैल्यू शो करती है। ओके, तो वो अलग मैटर है। आप ये देखो कह रहा है कि कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर जो ट्रू है, ठीक है, एन का रेशियो। तो अगर हम लोग एन वन मानेंगे तो किसी वन का पावर तो वैसे मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि इसको वन ना मान करके टू मानते, ठीक है। तो एन का अगर हम एन को टू माने, एन इसको टू टू माने, तो क्या देखोगे, एन का पावर टू, ओके, मतलब टू का पावर टू फोर, और फोर क्या ग्रेटर है टू को पावर थ्री से, मतलब एट से? नहीं, नहीं, ये ज्यादा ग्रेटर नहीं है। आप देखोगे, इसमें देखोगे सेम टू सेम, जब ये क्वेश्चन वही है कि चार में से आठ माइनस करोगे तो माइनस फोर आएगा, और माइनस फोर जीरो से तो बड़ा है नहीं, ये भी नहीं होगा। बी पे आ जाओ, अगर टू का पावर थ्री है मतलब एट, और टू का पावर टू है मतलब फोर, तो ये फोर से ग्रेटर है, हाँ, बी वन इज द करेक्ट आंसर। इसको चेक कर लेते हैं, एन वन जीरो से बड़ा हो सकता है? नहीं, अगर ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अगर मान लो एन है, एन क्या टू है, इसका पावर माइनस कुछ भी हो सकता है, तो वो जीरो से ऐसा कुछ नहीं है, बट बी वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ, पारुल बाय 9 लार्ज बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस, ईच बॉटल होल्ड 750 मिलीलीटर ऑफ जूस, हाउ मच ऑरेंज हैज सी ऑल टुगेदर। सिंपल सा क्या है कि 750 है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये 750 ml है, मतलब एक एक लीटर में 1000 ml होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 170 750 ml को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6750, और इसको 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 में कितने जीरो होते हैं डियर, थ्री है, तो थ्री डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। तो 6.75 लीटर इज द राइट आंसर, सी वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, 73 पे आ जाओ। 73 पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर है, इस टाइप के क्वेश्चन फंसा देते हैं और आते भी है, बहुत इजी क्वेश्चन भी होता है। ओके, 73 पे आ जाओ। कह रहा है कि द फॉलोइंग चार्ट्स गिव द मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, हिज टोटल स्कोर इन ऑल द सब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिज टोटल स्कोर इन ऑल सब्जेक्ट, बाकी सभी सब्जेक्ट को भाई जोड़ लो। तो इसमें कितने हैं, 20, इसमें कितने हैं 30, 50 हो गए, ये दोनों को मिला के 50 हो गए, 50 प्लस 50 ये 100 हो गए, और 100 प्लस 40 140 हो गए, और 140 प्लस 30 170 इज द राइट आंसर, बी वन इज द करेक्ट आंसर। टोटल सब्जेक्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। और ये सिंप्लीफिकेशन है डियर, ये सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, तो इन दोनों को क्या है, एलसीएम इस बराबर कर लो, ठीक है। तो ये 2/3 है, ये 4/9 है, इनको इसका एलसीएम बराबर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 6/9, और 6/9 प्लस 4/9, ओके, तो 10/9 हो जाएगा इतना पहले का, 10/9 इंटू 3/5, ओके, ये कट जाएगा, टू आ गया, ये इससे कट जाएगा, थ्री आ गया, तो ये इतने का कैलकुलेशन जो है वो आपका आ गया 2/3। ओके, 2/3 आ जाएगा डियर, डिवाइडेड बाई, क्योंकि हाफ था सबसे पहले वो सॉल्व होगा ना, डिवाइडेड बाई 5/2, 5/3, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, और ये मल्टीप्लाई में, तो 3 से 3 कट जाएंगे, बाकी बचेंगे कितने, 2/5, 2/5 बचेंगे। यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये मल्टीप्लाई है, तो 4 × 4 प्लस 1 5 इंटू 5/4, ओके, फिर 5 से 5 कट गया, और 2 2 जा, ओके, 1/2 इज द राइट आंसर अभी आएगा, ठीक है। 1/2 में क्या करना है, -1/3 करना है। तो क्या करो, पहले इन दोनों को बैलेंस कर लो, ओके, इन दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है, 6 6 है। अब ये 3 आ गया, और ये 2 आ गया,
1/6 इज द राइट आंसर, 1/6 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करो, पॉज करो और थोड़ा स्लो स्पीड में इसकी प्लेबैक की जो स्पीड होती है उसको स्लो कर लो और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 1/6 इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, a pair of socks costs twice as much as a cap. If 5 pair of socks 1250, what will 2 pair of socks and 4 caps? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्राइस ऑफ पेयर ऑफ ए सॉक्स है, ठीक है, वो कितना है कि 5 पेयर हैं सॉक्स के, वो 1250 के। तो एक पेयर सॉक्स के कितने होंगे? तो 1250 में से इसको 1250 को 5 से डिवाइड कर दो, एक पेयर की आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा आपका? 250 एक पेयर की, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो पेयर ऑफ सॉक्स है वो ट्विस है किससे? कैप से। मतलब अगर ये 250 है, 250 है, तो जो कैप की वैल्यू है, अगर कैप की वैल्यू x है, ठीक है, तो ये अगर x है तो इसका डबल होगा, मतलब इस दोनों से डिवाइड, मतलब इसका डबल, मतलब 2x इक्वल टू 250 होगा। ओके, तो ये 2 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x जो सॉक्स की वैल्यू आ जाएगी वो 125 आ जाएगी, है कि नहीं? मतलब कह रहा है कि सॉक्स तो 250 है, द पेयर ऑफ सॉक्स टू इज एज मच एज कैप, कैप का 2 गुना है सॉक्स। तो अगर कैप 125 होगा तभी तो उसका 2 गुना 250 होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 पेयर ऑफ सॉक्स, मतलब 2 पेयर ऑफ सॉक्स का कितनी वैल्यू है? सॉक्स की वैल्यू है 250, तो 52 पेयर के मतलब 500। ओके, 500 हो जाएंगे, 500। ओके, ये आपके सॉक्स के हो गए। कैप्स के कितने हैं? 125, 125 फोर जा कितना होगा? 500। ओके, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 1000। ओके डियर, ओके एवरीवन, आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी एग्जाम अच्छे से निकल जाए। बाकी वीडियो को एक दो बार फिर से आप देख सकते हो, कई सारे मैंने वीडियोस प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप वहां भी जाओ। जितने भी पुराने पुराने से पुराने एग्जाम के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसको जाके सॉल्व करो। ओके डियर, बाय बाय। Join NT classes for online preparation of Navodaya Vidyalaya and Sainik School entrance examination. New batches for class 3 to 5th grade students started. For more details call and WhatsApp us on 7701860147.